आज हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो है 9 चैप्टर हो चुका है। अगर जो लोग जो है नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख ली। तो चलिए जो है क्लास 6 का जो है आज क्या है 10वां चैप्टर है और 1-2 चैप्टर है। इसके बाद क्लास 6 ख़त्म हो जाएगा। क्लास 8 क्लास 7 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है अगर साइंस या ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी में नहीं, साइंस तो इससे चल रहा है। ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स में किसका क्लास जो है हम लाएं तो आप लोग जो है कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं 10वां चैप्टर जो है हम लोग ये साइंस तो ये चलते रहेगा। क्लास 6 के बाद क्लास 7 से 7 के बाद 8 का जितना 12th तक है सब पढ़ाएंगे इस चैनल पर। जो है न्यू जो है जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में और कौन सा बुक जो है हम जो है स्टार्ट करें वो आपने कमेंट में बता दीजिएगा। ज्योग्राफी अगर बोलेगा पढ़ाने के तो ज्योग्राफी हम लाएंगे क्लास। तो देखते हैं 10वां चैप्टर, चुंबक का किसके द्वारा खोजा गया। चुंबक को यहाँ होना चाहिए, किसके द्वारा खोजा गया। तो याद रखना मैंग्स से खोजा गया। प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। क्या था? मैग्नस नहीं, चुंबक का खोजा। वह अपनी भेड़िए तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ी पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ बकरियों को नियंत्रण करने के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे के टोपी लगी होती थी, यानी छड़ी जो उसका था उसके ऊपर जो है मुंह के ऊपर जो है एक लोहे का थोड़ा जो है टोपी जैसा लगा हुआ था। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में याद रखना उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। यानी क्या, एक दिन उन्होंने जब पहाड़ के एक चट्टान था उस पर वो रखा हुआ छड़ी था, उन्होंने जब उस छड़ी को उठाया तो उसे उठाने में थोड़ा बल लगा और जो लोहे वाले पार्ट था उस चट्टान से चिपका हुआ लगा। उसे जोर से लगाना पड़ा तो आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपने ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार से उन्होंने चुंबक की खोज की थी। दूसरा नंबर, उस चट्टान का नाम बताए जिससे चुंबक को खोजा गया। मैग्नेटाइट चट्टान से जो है चुंबक को खोजा गया था। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी। क्या थी? प्राकृतिक चुंबक। इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। याद रखना, उस गडरिये के नाम पर उस चट्टान को मैग्नेटाइट नाम दिया। मैग्नेटाइट में लोह होता है। जो कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर से पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन्हें चुंबक कहा जाता है। वैसा पदार्थ
लोहे को जिसके अंदर जो है आकर्षित करने का गुण रखते उसे चुंबक कहते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट चट्टान में लोहा पाया जाता है। जिन पदार्थों में लोहा को आकर्षण करने की क्षमता होती है उन्हें चुंबक कहलाती है। लोहे के टुकड़े से बना चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। प्लास्टिक भी एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक है। प्लास्टिक के एक चुंबक होता है। असत्य कथन की पहचान, ये तो पहला 4 नंबर हो गया। लोहे के टुकड़े से बना चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। देखते हैं, मैग्नेटाइट चट्टान में लोहा पाया जाता है। ऐसे जिन पदार्थों में लोहा को आकर्षण की क्षमता होती है इन्हें चुंबक कहते हैं। ये दोनों तो सही लग रहा है, पहला और दूसरा। लोहे के टुकड़े से बना चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो जो है चौथा नंबर जो है गलत है। क्या है? चौथा नंबर जो है गलत है। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इनसे गडेरिए की छड़ी की लोहे की टोपी की ओर अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडेरिए के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। टाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन्हें चुंबक कहलाता। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्हें चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। यानी लोहा का टुकड़ा से चुंबक बनाने के विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। जबकि प्लास्टिक का कृत्रिम चुंबक नहीं बनाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। निकेल एवं अचुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट एक चुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें असत्य कथन, निकेल जो है एक अचुंबकीय पदार्थ नहीं, ये चुंबकीय पदार्थ होता है। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थों को चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, निकेल, कोबाल्ट। लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये चुंबकीय पदार्थ क्योंकि ये चुंबक आकर्षित करता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहते, जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि। चुंबक के ध्रुव अवस्थित होते हैं चुंबक के केंद्र में। चुंबक के ध्रुव अवस्थित यानी चुंबक जो है उसका ध्रुव जो कहाँ अवस्थित होता है? चुंबक के केंद्र में, चुंबक के सभी स्थानों पर, चुंबक के दोनों सिरों पर, चुंबक के केंद्र एवं दोनों सिरों के बीच। चुंबक का ध्रुव जो है चुंबक के दोनों सिरों, मान लेते इस प्रकार चुंबक है तो इसका जो है केंद्र यहाँ होगा, इस प्रकार होता है दोनों सिरों में। किसी भी चुंबक चाहे वह छड़ चुंबक हो या कोई और आकार में सबसे अधिक चुंबकीय शक्ति उसके दोनों सिरों केंद्रित होते हैं। इन सिरों को ही चुंबक के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दोनों सिरों पर चुंबक का ध्रुव होता है। चुंबक के बारे में सही कथन, चुंबक अगर विरामावस्था में रहता है तो हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा इंगित करता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जहाँ पर चुंबकत्व बहुत कम होता है।
चुंबक के दोनों ध्रुव का नाम क्रमशः उत्तरी दक्षिणी ध्रुव प्रदेश है। इससे दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होता है, जबकि होता है यह जो है उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर इंगित करता है, याद रखना। और यह चुंबक के दोनों ध्रुवों का नाम उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जहाँ चुंबकत्व बहुत कम होता है, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है। चुंबक अगर विरामावस्था में रहता है तो हमेशा पूर्व से पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण दिखाएगा। हमने देखा है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। क्या होता है? उत्तर दक्षिण। जहां आप प्रयोग कर रहे हैं उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरोन्मुखी सिरा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को इंगित करता है, यानी एन को नॉर्थ, एस को साउथ। कंपास के बारे में कथन फिर जाए। यह चुंबक के गुण पर आधारित होता है। यह सामान्यतः कांच के ढक्कन के एक डिब्बा होती है। यह एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी होती। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है ध्रुव पे? क्वेश्चन क्या करें? सही कथन पहचान करना, यानी सही कथन पहचान करना। सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण की दिशा को नियंत्रित करता है, यह सही है। एक चुंबकीय सुई डिब्बा के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो यह सामान्यतः कांच के ढक्कन के एक डिब्बा में होती है। यह चुंबक के गुण पर आधारित होता है, यानी कंपास। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे। यानी प्राचीन काल में जो अपने जो प्राकृतिक चुंबक ले जाते थे, जिसे धागे से लटका कर दिशा निर्धारण करते थे। धागे से लटका देते थे, उससे दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबक की इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास, जिसे दिक्सूचक कहते हैं। कंपास अर्थात दिक्सूचक, कंपास को ही दिक्सूचक बोलते हैं। यह कंपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती हैं। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी में होती थी। कांच का ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी में होती थी। एक चुंबकित सुई डिब्बा के अंदर एक धुरी पर लगी होती जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक घूमती। कंपास में एक डायल भी होता जिस पर दिशाएं अंकित होती। कंपास को उस स्थान पर रखते जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण की ओर निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः भिन्न रंगों से पेंट किया जाता है। यही हुआ कंपास। कांच के डिब्बा में रहते थे सुई, ये दो सुई हो गया। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थ
आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ इसे प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव पूर्व दक्षिण उत्तर दक्षिण होगा, पूर्व दक्षिण नहीं। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे पर प्रतिकर्षित करती हैं। तो याद रखना, गलत कथन पूछा तो यही हो जाएगा। ये सब जो है सही कथन है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणमुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर, नॉर्थ तथा दक्षिण ध्रुव को अंकित किया जाता है। सफलतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा रुकता है। क्या घटित होगा जब चुंबक को हथौड़े से पीटा जाएगा? ये और ज़्यादा चुंबकीय हो जाएगा। ये अपना चुंबक गुण खो देगा। दोनों ध्रुव अपना स्थान परिवर्तित कर लेगा। याद रखना, ये अपना चुंबक गुण खो देगा। घटित होगा जब चुंबक को हथौड़े से पीटा जाएगा। ये अपना चुंबक गुण खो देगा, अपना चुंबकत्व गुण खो देगा। यदि चुंबक को गर्म किया जाए या हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो अपना गुण खो देगा। क्या घटित होगा जब चुंबक को गर्म किया जाए तो ये अपना चुंबकत्व खो देगा। याद रखना क्या है, चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराए तो वह अपने गुण को खो देगा। चुंबक के दोनों समान ध्रुव एक दूसरे को समान ध्रुव है तो याद रखो हमेशा आकर्षित नहीं करती है। हमेशा आकर्षित नहीं करती। याद, हमेशा आकर्षित नहीं करती। हमेशा आकर्षित नहीं करती है। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण कार में रुकता है। 2 चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित है, जबकि समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण होता है। कथनों पर विचार कीजिए। छड़ चुंबक के रख रखाव के समय हमेशा विपरीत ध्रुव को साथ रखनी चाहिए। रख रखाव करते समय चुंबक को मोबाइल, सीडी आदि से दूर रखना चाहिए। उपरोक्त सही कथन बताना है, इनमें से क्या है? तो इसका आंसर जो है दोनों कथन। इसका क्या आ जाएगा? दोनों कथन। यदि चुंबक को उचित रख रखाव ना हो तो भी यह समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़े के असमान ध्रुवों को पास पास रखना जाना चाहिए। चुंबक को लकड़ी के टुकड़े से पृथक, इनके सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए। चुंबकों का सुरक्षित भंडारण कीजिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी से दूर रखें। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से
दूर रखें।